हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और मैं भी आप लोग की पढ़ाई में सहयोग करने आ गई हूँ। चैप्टर 12 लेके इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बुक है, उसका यूनिट 5 का ये चैप्टर 12 है, जो कि है मतलब यूनिट 5 है चैप्टर, उसका चैप्टर 12 नहीं है, ये बुक का चैप्टर 12 है और यूनिट 5 है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई डाउट्स होगा आपको तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स जरूर मिलेंगे। और नोट्स भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी। चलिए अब शुरू करते हैं, इस चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर में आखिर दिया क्या हुआ। सबसे पहले तो चैप्टर का नेम जो मैंने बता दिया, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशूज एंड प्रॉब्लम्स, यानी कि भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं उनकी समस्याएं, मुद्दे और कुछ समस्याएं। तो इसको हमने समझ लिया। इसका मतलब हम लोग चलते हैं मेन चैप्टर पे, देखते हैं इसमें आखिर दिया क्या हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हमारा फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण। अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ सब्सटेंसेस एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक रिक्वेस्ट आप लोग से करूँगी, अपने साथ बुक्स खोल के जरूर बैठिएगा, उससे आपको समझने में आसानी होगी। और इस वीडियो में आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा हिंदी में, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम है। There are many types of pollution. They are classified on the basis of medium through which pollutants can be transported and diffused. Pollutants are transported and diffused. प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। प्रदूषकों के परिवहित एवं विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। Indiscriminate use of water by increasing population and industrial expansion has led degradation of the quality of water considerably. बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। Surface water available from rivers, canals, lakes, etc. is never pure. नदियों, नहरों, झीलों तथा तालाबों आदि में उपलब्ध जल शुद्ध नहीं रह गया है। It contains small quantities of suspended particles, organic and inorganic substances. इसमें अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। When concentration of these substances increases, the water becomes polluted and hence becomes unfit for use. जब जल में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है और इस तरह वह उपयोग के योग्य नहीं रह जाता। In such a situation, the self-purifying capacity of water is unable to purify the water. और ऐसी स्थिति में जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता जल को शुद्ध नहीं कर पाती है। तो नीचे एक फिगर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यह है कटिंग थ्रू एफ्लुएंट रोइंग थ्रू अ pervasive layer of foam on the heavily polluted Yamuna on the outskirts of New Delhi। तो ये यमुना नदी के तट का है और देख सकते हैं आप लोग कि नई दिल्ली में संलग्न अति प्रदूषण यमुना नदी पर झाग एकदम बन गया है और उसमें एक नाव है जो कि झाग को काटती हुई जा रही है कि व्यापक परत के बीच नौका चालन। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा झाग बन गया है पॉल्यूशन के कारण। Though water pollutants are also created from natural resources, erosion, landslides, decay and decomposition of plants and animals, etc., pollutants from human activities are the real cause of concern. यद्यपि जल प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों यानी कि अपरदन, भूस्खलन और पेड़ पौधों तथा मृत पशु के सड़ने गलने आदि से प्राप्त प्रदूषकों से भी होता है, तथापि मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषक चिंता के वास्तविक कारण हैं। Human beings pollute the water through industrial, agricultural and cultural activities. मानव जल को उद्योगों, कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित करता है। Among these activities, industry is the most significant contributor. इन क्रियाकलापों में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक है। यहाँ पे एक टेबल दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। ये है टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। तो इसका मतलब है कि प्रदूषण के प्रकार एवं स्रोत दिए गए हैं यहाँ पे। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन,
नॉइज़ पोल्यूशन सबका दिया गया है, यहाँ पे पोल्यूशन इन्वॉल्व दिया गया है और फिर सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इधर दे दिया गया है। तो ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, खुद से आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने पैराग्राफ की तरफ। Industries produce several undesirable products including industrial waste, polluted wastewater, poisonous gases, chemical residuals, numerous heavy metals, dust, smoke, etc. उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग अनेक अवांछित उत्पाद पैदा करते हैं जिनमें औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अपशिष्ट जल, जहरीली गैसें, रासायनिक अवशेष, अनेक भारी धातुएं, धूल, धुआं आदि शामिल होता है। Most of the industrial waste are disposed of in the running water or lakes. अधिकतर औद्योगिक कचरे को बहती जल में अथवा झीलों आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। Consequently, poisonous elements reach the reservoirs, rivers and other water bodies, which destroy the biosystem of these waters. परिणाम स्वरूप विषाक्त रासायनिक तत्व जलाशयों, नदियों तथा अन्य जल भंडारों में पहुंच जाते हैं जो इन जलों में रहने वाली जीव प्रणाली को नष्ट करते हैं। Major water polluting industries are leather, pulp and paper, textile and chemicals. सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग में चमड़ा, कागज बनाने का उद्योग और वस्त्र तथा रसायन के उद्योग शामिल है। Various type of chemicals used in modern agriculture such as inorganic fertilizers, pesticides, एक मिनट, यस यही है, and herbicides are also pollution generating components. आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है जैसे कि अकार्बनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक आदि की भी प्रदूषण उत्पादन करने वाले घटक हैं। These chemicals are washed down to rivers, lakes and tanks. इन रसायनों को नदियों, झीलों तथा तालाबों में बहा दिया जाता है। These chemicals also infiltrate the soil to reach the groundwater. यह सभी रसायन जल के माध्यम में जमीन में स्रवित होते हुए भूजल तक पहुंच जाते हैं। फर्टिलाइजर इंड्यूसेस एन इंक्रीज इन द नाइट्रेट कंटेंट ऑफ सरफेस वाटर्स। कल्चरल एक्टिविटीज सच एज पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर्स, टूरिज्म एक्सेट्रा ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन। उर्वरक धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। भारत में तीर्थ यात्राओं, धार्मिक मेले व पर्यटन आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी जल प्रदूषण का कारण हैं। यहाँ पे एक और टेबल दिया गया है, ये है सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन द गंगा एंड यमुना नदी। तो यहाँ ऊपर दिया गया था कि प्रदूषण के प्रकार एवं स्रोत, और यहाँ पे दिया गया है गंगा एवं यमुना नदी के प्रदूषण के स्रोत। तो ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। इन इंडिया ऑलमोस्ट all surface water sources are contaminated and unfit for human consumption. भारत में धरातलीय जल के लगभग सभी स्रोत संदूषित हो चुके हैं और मानव के उपयोग के योग्य नहीं रह गए हैं। वाटर पोल्यूशन इज अ सोर्स ऑफ वेरियस वाटर बोर्न डिजीजेस। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियों का एक प्रमुख स्रोत होता है। द डिजीजेस कॉमनली कॉज्ड ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर are diarrhea, intestinal worms, hepatitis, etc. World Health Organization shows that about 1/4 of the communicable diseases in India are waterborne. तो संदूषित जल के उपयोग के कारण प्रायः डायरिया, आंतों में कृमि, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में लगभग 1/4 संचारी रोग जल जनित होते हैं। Though river pollution is common to all rivers, yet pollution of river Ganga flowing through one of the most populous regions of India has caused great concerns among all. यद्यपि नदी प्रदूषण सभी नदियों में संबंधित है, लेकिन गंगा नदी जो भारत के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से होकर बहती है का प्रदूषण सभी के लिए चिंता का विषय है। To improve the condition of the river, National Mission for Clean Ganga was initiated. The Namami Gange program has been launched for the same. गंगा नदी की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया था। वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम इसी से संबंधित है। अब हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन के बारे में। वाटर पोल्यूशन हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन, जिसका कि मतलब होता है वायु प्रदूषण। तो इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। ये सब आप लोग बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं, हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पोल्यूशन के बारे में, लेकिन आगे भी उसके बारे में थोड़ा विस्तार करते जाता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज टेकन एज एडिशन ऑफ कंटेमिनेंट्स लाइक डस्ट, फ्यूम्स, गैस, फॉग, ओडर, स्मोक और वेपर टू द एयर इन substantial proportion and duration that may be harmful to flora and fauna and to
प्रॉपर्टी। वायु प्रदूषण को धूल, धुआं, गैस, कुहासा, दुर्गंध और वाष्प जैसे संदूषकों की वायु में अभिवृद्धि व उस अवधि के रूप में लिया जाता है जो मनुष्यों, जंतुओं और संपत्ति के लिए हानिकारक होते हैं। With increasing use of varieties of fuels as the source of energy, there is a marked increase in the emission of toxic gases into the atmosphere, resulting in the pollution of air. ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार के ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि के साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं वाली गैसों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषित होती है। Combustion of fossil fuels, mining and industries are the main source of air pollution. जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। These processes release oxides of sulfur and nitrogen, hydrocarbons, carbon dioxide, carbon monoxide, lead and asbestos. ये प्रक्रियाएं वायु में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, सीसा तथा एस्बेस्टस को निर्मुक्त करते हैं। एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीजेज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्रीय, तंत्रिका तंत्रीय तथा रक्त संचार तंत्र संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं। यहाँ पे नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। Ganga as a river has national importance, but the river requires cleaning by effectively controlling the pollution for its water. एक नदी के रूप में गंगा का राष्ट्रीय महत्व है, लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करके नदी के संपूर्ण मार्ग की सफाई की आवश्यकता है। The Union Government has launched the Namami Gange program with the following objectives. केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम को आरंभ किया था। पहला है डेवलपिंग सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स इन टाउन्स। शहरों में सीवर ट्रीटमेंट यानी सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराना। मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी। डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट यानी कि नदियों का विकास। एफॉरेस्टेशन अलोंग द बैंक ऑफ इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, नदियों के किनारों पर वनीकरण जिससे जैव विविधता में वृद्धि हो। क्लीनिंग ऑफ द रिवर सरफेस यानी कि नदियों के तल की सफाई। डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम्स एंड उत्तराखंड इन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास करना। डेवलपमेंट, ये तो हो गया। क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस टू अवॉइड एडिंग पोल्यूटेंट्स इनटू द रिवर इवन इन द फॉर्म ऑफ रिचुअल्स। नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को न डालना, भले ही वो किसी अनुष्ठान से संबंधित हो। इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसके संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि उद्देश्य थे ये नमामि गंगे कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम के। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से स्मोकी फॉग ओवर cities called as urban smog is caused by atmosphere pollution। तो स्मॉग आप लोग जानते ही होंगे, स्मोक और फॉग को मिला के बनता है स्मॉग। तो नगरों के ऊपर कुहरा, जिससे शहरी धूम्र कुहरा कहा जाता है, वस्तुतः वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण होता है। इट प्रूव्स वेरी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, यह मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन्स, वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा भी हो सकती है। रेन वाटर एनालिसिस ऑफ अर्बन एनवायरनमेंट हैज इंडिकेटेड दैट पीएच वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रेन आफ्टर समर इज ऑलवेज लोअर देन द सब्सिक्वेंट रेन्स। नगरीय पर्यावरण का वर्षा जल विश्लेषण इंगित करता है कि गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरवर्ती बरसातों से सदैव कम होता है। इसीलिए हम लोग कहा जाता है पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ लिया, उसके बाद एयर पोल्यूशन पढ़ लिया, अब हम लोग नॉइज़ पोल्यूशन पढ़ेंगे। नॉइज़ पोल्यूशन refers to the state of unbearable and uncomfortable to human beings which is caused by noise from different sources। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक तथा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। This matter has become a serious concern only in recent years due to a variety of technological innovations। विभिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकीय अन्वेषणों के चलते हाल ही के वर्षों से यह एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है। The main source of noise pollution are various factories, mechanized construction and demolition works, automobiles and aircrafts, etc. ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत विविध उद्योग, मशीनीकृत निर्माण तथा तोड़फोड़ कार्य, तीव्र चालित मोटर वाहन और वायुयान इत्यादि हैं।
There may be added periodical but polluting noise from sirens, loudspeakers used in various festivals, programs associated with community activities. इनमें सायरन, लाउडस्पीकर, फेरी वाले तथा सामुदायिक गतिविधियों से जुड़े विभिन्न उत्सव संबंधी कार्यों से होने वाली आवधिक किंतु प्रदूषण करने वाले शोर को भी जोड़ा जा सकता है. द लेवल ऑफ स्टेडी नॉइज इज मेजर्ड बाय साउंड लेवल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स. सुस्थिर शोर के स्तर को डेसिबल के संदर्भ में ध्वनि स्तर के द्वारा मापा जाता है. नॉइज मॉनिटरिंग एट पंचपटमलाई बॉक्साइट माइन. तो पंचपटमलाई बॉक्साइट खान में ध्वनि प्रदूषण की जांच हो रही है. आप लोग फिगर देख सकते हैं. Of all these sources, the biggest nuisance is the noise produced by traffic because its intensity and nature depend upon factors such as type of aircraft, vehicle, train and the condition of road as well as that of vehicle in case of automobiles. ध्वनि तो हाँ, ध्वनि प्रदूषण के सभी स्रोतों में से यातायात द्वारा पैदा किया गया शोर सबसे बड़ा क्लेश है. इसकी तीव्रता और प्रकृति इन घटकों पर निर्भर करता है जैसा कि वायुयान, वाहन, रेलगाड़ी के प्रकार, उन सड़कों की दशा तथा साथ ही साथ वाहन की स्थिति. In sea traffic, the noise pollution is confined to the harbor due to loading and unloading activities being carried. Industries cause noise pollution but with varying intensity depending upon the type of industry. समुद्री यातायात में शोर की तीव्रता माल को चढ़ाने व उतारने का निपटान करने वाले पतन तक अधिक सीमित रहती है. उद्योग भी ध्वनि प्रदूषण का कारण है जिसमें उद्योग के आधार पर तीव्रता भिन्न भिन्न होती है. Noise pollution is location specific and its intensity declines with increase in distance from the source of pollution, that is industrial areas, arteries of transportation, airport, etc. Noise pollution is hazardous in many metropolitan and big cities in India. ध्वनि प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है तथा इसकी तीव्रता प्रदूषण के स्रोत जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन मार्ग, हवाई अड्डे इत्यादि मुख्य मार्ग से दूर कम होती जाती है. भारत के कई बड़े शहरों एवं महानगरों में ध्वनि प्रदूषण बहुत खतरनाक है. अब है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल. इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी कि नगरीय अपशिष्ट निपटान. अर्बन एरियाज आर जनरली मार्क्ड बाय ओवरक्राउडिंग, कंजेशन, inadequate facilities to support the fast growing population and consequent poor sanitary conditions and foul air. नगरीय क्षेत्रों को प्रायः अति संकुल, भीड़ भाड़ तथा तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएं और उसके परिणाम स्वरूप साफ सफाई की खराब स्थिति एवं प्रदूषित वायु के रूप में पहचाना जाता है. Environmental pollution by solid waste has now got significance because of enormous growth in the quantity of waste generated from various sources. ठोस अपशिष्टों यानी कचरे के द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि विभिन्न स्रोतों द्वारा जनित अपशिष्ट की मात्रा बहुत अधिक होती जा रही है. Solid waste refers to a variety of old and used articles. For example, stained small pieces of metals, broken glassware, plastic containers, polythene bags, as floppies, CDs, etc. dumped at different places. ठोस कचरे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पुराने एवं प्रयुक्त सामग्रियां शामिल की जाती हैं जैसे कि जंग लगी पीने, टूटे कांच के सामान, प्लास्टिक के डिब्बे, पॉलीथीन की थैलियां, रद्दी कागज, राख, फ्लॉपियां, सीडी आदि का भिन्न स्थानों पर लगाया जाता है. आदि का ढेर भिन्न स्थानों पर लगाया जाता है. These discarded materials are also termed as refuse, garbage and rubbish etc. and are disposed of from two sources. पहला household और domestic establishments, second industrial और commercial establishments. तो इस त्यागे गए सामान को कूड़ा करकट, रद्दी, गंदगी एवं कबाड़ आदि कहते हैं जिनका दो स्रोतों से निपटान होता है. पहला है घरेलू प्रतिष्ठानों से और दूसरा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से. द हाउस होल्ड वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ आइदर ऑन पब्लिक लैंड्स और ऑन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स साइट्स, whereas the solid waste of industrial units are collected and disposed of through public municipal facilities at low-lying public grounds, landfill areas. घरेलू कचरे को या तो सार्वजनिक भूमि पर या निजी ठेकेदारों के स्थल पर डाला जाता है जबकि औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों के कचरा का संग्रहण एवं निपटान जन सुविधाओं यानी नगर पालिकाओं के द्वारा निचली सतह की सार्वजनिक जमीन पर निस्तारित किया जाता है. ओके. The huge turnout of ashes and debris from industries, thermal powerhouses and building constructions of demolitions have posed problems of serious consequences.
कारखानों, विद्युत गृहों तथा भवन निर्माण या विध्वंस से भारी मात्रा में निकली राख या मलबे के परिणाम स्वरूप गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। Solid waste cause health hazard through creation of obnoxious smell and harboring of flies and rodents which act as carriers of diseases like typhoid, diphtheria, diarrhea, malaria and cholera, etc. These wastes cause frequent nuisance as and when these are carelessly handled, spread by wind and splattered through rainwater. तो ठोस अपशिष्ट से अप्रिय बदबू मक्खियों एवं कृंतकों जैसे चूहे से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो जाते हैं, जैसे टाइफॉइड, गलघोंटू जिसको कि डिप्थीरिया कहते हैं, दस्त तथा हैजा, कोलेरा आदि। इसके साथ ही यह कूड़ा कचरा अक्सर क्लेश पैदा करते हैं। जब कभी भी इनका लापरवाही से निपटान किया जाता है तो यह हवा से फैलने एवं बरसाती पानी से छितरने के कारण परेशानी का कारण बन जाता है। Concentration of industrial units and in around urban centers give rise to disposal of industrial waste. नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों के संकेंद्रण से भी औद्योगिक अपशिष्टों में वृद्धि होती है। The dumping of industrial waste into rivers leads to water pollution. River pollution from city-based industries and untreated sewage leads to serious health problems downstream. औद्योगिक कचरे को नदियों में डालने से जल प्रदूषण की समस्या होती है। नगर आधारित उद्योगों तथा अनुपचारित वाहित मल के कारण नदियों के प्रदूषण से अनुप्रवाह में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं या होती हैं। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया. भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या है. इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु एक्सेट्रा अबाउट 90% ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड. तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व बेंगलुरु आदि महानगरों में ठोस अपशिष्ट के 90% को एकत्रित करके उसका निपटान किया जाता है. But in most of other cities and towns in the country, about 30 to 50% of the waste generated are left uncollected, which accumulate on streets, in open spaces between houses and in wastelands, leading to serious health hazards. लेकिन देश के अन्य अधिकांश शहरों में अपशिष्ट का 30% से लेकर 50% कचरा बिना एकत्र किए छोड़ दिया जाता है, जो गलियों में, घरों के पीछे, खुली जगहों पर तथा पड़ती जमीनों पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम पैदा हो जाते हैं. These waste should be treated as resource and utilized for generating energy and compost. Untreated waste ferment slowly and release toxic biogas to the atmosphere, including methane. इन अपशिष्टों को संसाधन के रूप में उपचारित कर इनका ऊर्जा पैदा करने व कंपोस्ट यानी खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए. अनुपचारित अपशिष्ट धीरे धीरे सड़ते हैं और वातावरण में विषाक्त गैस छोड़ते हैं, जिनमें मीथेन गैस भी शामिल है. यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, ये आप लोग को खुद से करना है. पहला है कि हम क्या फेंकते हैं और क्यों. What do we throw away and why? Where does our waste end up? यानी हमारा कचरा अपशिष्ट कहाँ जाकर समाप्त होता है. Why do rag pickers sort out rubbish dumps? Does it have some value? Is our urban waste worth anything? तो रद्दी बिनने वाले बच्चे कचरे को क्या खंगालते हैं, कचरे में क्या खंगालते हैं और क्या इसका कुछ मूल्य होता है. क्या हमारा नगरीय अपशिष्ट उपयोगी है. तो ये आप लोग को कुछ आंसर्स देने हैं. और आगे का हम लोग जो टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी रूरल अर्बन माइग्रेशन. इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. मेरे ख्याल से कुछ छूट नहीं रहा है, ये केस स्टडी है, ये आप लोग खुद से पढ़िएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.